एक समय की बात है जब एक सोसाइटी में कुछ दोस्त रहते थे। सब अलग अलग जगह नौकरी करते थे और कभी कभी मिल पाते थे। एक रात तीनों दोस्त सोसाइटी के बाहर खड़े होकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। यार 4 दिन की छुट्टियां मिली हैं तो सोच रहा हूँ कहीं घूम आऊं। तभी नीलेश कहता है, भाई तू तो चला ही जाएगा, तेरी तो फैमिली है, मैं तो अकेला रहने वाला हूँ, भला मैं कहाँ जाऊंगा। तभी राज कहता है, अरे भाई मेरी बीवी भी मायके गई है और वो 1 महीने से पहले वापस नहीं आने वाली, तो मैं भी तो फिलहाल अकेला ही हुआ ना। तभी नीलेश कहता है, तो क्यों ना हम एक काम करते हैं कि हम सभी कहीं घूमने चलते हैं। हाँ। तभी महेश कहता है, अरे पर मेरी बीवी मुझे कहीं नहीं जाने देगी। तभी नीलेश बोलता है, तो तू एक काम कर, तू भी अपनी बीवी को किसी बहाने से मायके भेज दे। तो महेश बोला, अरे वो अभी परसों ही तो मायके से आई है। तो नीलेश कहने लगा, तब तो एक ही तरीका है, उससे कोई ऑफिस की मीटिंग बोल दे और बोल देना कि 4 दिन बाहर ही रहना पड़ेगा। तभी महेश कहता है, हाँ ये तो बढ़िया आइडिया है, तो आज रात मैं अपनी बीवी को यहीं बोलूंगा। बस फिर तीनों दोस्तों का मनाली जाने का प्लान बन जाता है। महेश अपनी बीवी से झूठ बोल देता है। तो बस फिर तीनों दोस्त छुट्टी वाले दिन एक एक करके सोसाइटी से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद वो एक जगह मिलते हैं। राजेश अपनी गाड़ी लेकर आता है और तीनों फटाफट बैठकर उस पर निकल पड़ते हैं। सब लोग हंसने लगते हैं और नीलेश का बहुत मजाक उड़ाते हैं। हंसते गाते वो लोग मनाली भी पहुंच जाते हैं। चारों तरफ बर्फ और ऊंचे ऊंचे पहाड़। अब तो तीनों की ठंड से कुल्फी जमने लगती है। तभी उन तीनों की नजर एक बुढ़े पर पड़ती है। इतनी ठंड में वो बूढ़ा आदमी सिर्फ एक धोती लपेटे चला आ रहा था। तीनों उस बूढ़े आदमी को ऐसे देख बड़े हैरान होते हैं। फिर वो उससे रुक कर पूछते हैं, अरे बाबा तुम इतनी ठंड में भला ऐसे कपड़े में क्यों घूम रहे हो, मर वर जाओगे। तभी वो बूढ़ा आदमी हंसने लगता है और कहता है, मेरी चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो अब। तभी राजेश कहता है, मतलब। तो वो बूढ़ा आदमी बोला, मतलब यही कि उस तरफ पहाड़ खिसक गया है और उस तरफ जाना खतरे से खाली नहीं है, और तुम जो इधर से रास्ता जा रहा है वहां को निकल जाओ। तभी राजेश कहता है, अरे पर हमें तो पता ही नहीं कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है, अरे तुम एकदम सही जगह पहुंच जाओगे, चिंता मत करो बिल्कुल। ये आदमी की बात सुनकर वो तीनों गाड़ी दूसरी तरफ घुमा देते हैं। दूसरे रास्ते पर आते ही उनको कुछ अजीब लगता है। वो जब तीनों वापस पीछे मुड़ते हैं तो वो बूढ़ा आदमी अचानक से गायब हो चुका होता है। राजेश सामने की जगह पीछे देखने के चक्कर में गाड़ी को झाड़ियों में घुसा देता है। गाड़ी झाड़ियों से होते हुई नीचे पहाड़ी पर लुढ़क जाती है। सब चिल्लाने लगते हैं। तभी नीलेश कहता है, मैं बोल रहा था ना, सामने देख सामने। अभी राजेश चिल्लाता है, भगवान हमें बचा लो। गाड़ी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। आराम आराम से एक एक करके सब गाड़ी से बाहर निकलते हैं। तीनों को हल्की फुल्की चोट लगती है पर तीनों ठीक होते हैं। तभी राजेश कहता है, अरे यार ये हम कहाँ आ गए, ये कैसी अजीब सी जगह है। तभी महेश कहता है, हाँ यार ये कितनी खतरनाक सी जगह है, और हमारी गाड़ी भी कहाँ फंस गई। तभी नीलेश घबरा कर बोलता है, अरे मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी, आज तो मैं पक्का इस राजेश के बच्चे के चक्कर में मर ही जाता। तभी राजेश कहता है, हाँ मैंने कोई जानकर गाड़ी यहाँ थोड़ी ना फंसाई है, वो बूढ़ा आदमी सचमुच गायब हो गया था, मैंने उसे शीशे से गायब होते हुए देखा था। तभी महेश कहता है, देखो ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, एक तो हमारी गाड़ी फंस गई है और यहाँ आस पास कोई रहने की जगह भी नहीं दिख रही। पहले हमें रहने की कोई जगह ढूंढनी होगी, वरना आज रात तो हम ठंड से यहीं मर जाएंगे। तीनों दोस्त होटल की तलाश में आगे बढ़ते हैं पर उन्हें कोई होटल नहीं मिलता। फिर काफी आगे जाकर उन्हें कुछ घर दिखते हैं। तीनों बड़े खुश होते हैं और जाकर घर का दरवाजा खटखटाते हैं पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। लेकिन आखिर में एक बड़ी ही सुंदर लड़की दरवाजा खोलती है और कहती है, जी आप लोग कौन हो। तभी नीलेश कहता है, जी हम वो दिल्ली से आए हैं, हमारी गाड़ी वहाँ पहाड़ियों से गिरकर झाड़ियों में फंस गई, हमारे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है। तभी महेश कहता है, देखिए ठंड बहुत ज्यादा है और कोई भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोल रहा, हम रात को कहाँ जाएंगे, प्लीज एक रात हमें यहाँ रुकने दो। तभी वो लड़की कहती है, पर मेरे बाबा आ गए तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। हाँ मेरे बाबा, अभी वो घर का सामान लेने गए हैं, कल तक आएंगे।
तभी नीलेश कहता है, अरे तो बस सही तो है ना, कल तक हम यहाँ से चले जाएंगे, और वो भी उनके आने से पहले। उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं। वीणा बहुत डरी हुई होती है, पर उन तीनों दोस्त पर तरस खाकर उन्हें घर में रहने देती है। अंदर आकर तीनों को बड़ा सुकून मिलता है। रात को खाना खाकर तीनों सो जाते हैं। आधी रात हो जाती है, फिर एक आहट से नीलेश की आंख खुल जाती है। नीलेश देखता है कि वीणा एक बड़े से कटोरे में कुछ लेकर बाहर की तरफ जा रही होती है। नीलेश से रहा नहीं जाता और वो वीणा का पीछा करते हुए एक बर्फीले घर की तरफ पहुंच जाता है। वीणा बर्फीले घर के बाहर खड़ी होकर आवाज दे रही होती है। आवाज सुनकर बर्फीले घर से एक अजीब सा हाथ बाहर निकलता है, जो कि बहुत ही डरावना होता है। वीणा उसके हाथ में कटोरा रख देती है और हाथ अंदर वापस चला जाता है। नीलेश ये सब दूर से बड़े ध्यान से देख रहा होता है। वीणा घर की तरफ वापस आ जाती है और मयंक उसे देखकर छुप जाता है। वीणा के अंदर जाने के बाद अब मयंक को ये जानने की बेचैनी होती है कि आखिर उस बर्फीले घर में है कौन। उस बर्फीले घर की तरफ बढ़ता है और आवाज देने लगता है, कुकू कुकू कुकू। काफी आवाज देने पर भी उस बर्फीले घर से कोई बाहर नहीं आता। फिर नीलेश को याद आता है कि वीणा कैसे आवाज दे रही थी। फिर वो भी उसी तरह आवाज देने लगता है। आवाज सुनते ही वो अजीब सा हाथ बाहर आने लगता है, जिसे देखकर नीलेश की हालत खराब होने लगती है। खाना खाना, बार बार खाना मांगने पर भी जब नीलेश उसे खाना नहीं देता तो वो हाथ नीलेश का पैर पकड़ लेता है। नीलेश बुरी तरह चिल्लाने लगता है। नीलेश के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब उठ जाते हैं। सब हड़बड़ाते हुए नीलेश को ढूंढते हैं, पर वो अपनी जगह ही नहीं होता। फिर सब बाहर आकर देखते हैं, लेकिन तब तक वो हाथ नीलेश को अंदर ले जा चुका होता है। अब सब लोग नीलेश को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, पर नीलेश का कहीं कुछ पता ही नहीं चलता। तभी वीणा कहती है, तुम दोनों परेशान मत हो, हम उसको मिलकर ढूंढते हैं। तीनों मिलके आधी रात में नीलेश को ढूंढते हैं, लेकिन उसका कोई पता ही नहीं लग पाता। ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है और फिर वीणा की नजर बर्फीले घर के बाहर पड़े एक जूते पर पड़ती है। वीणा आगे कुछ बोलने ही वाली होती है कि उतने में उसके बाबा वहाँ आ जाते हैं और वीणा पर जोर से चिल्लाते हैं। अभी वीणा कहती है, बाबा बाबा, वो रात में ये लोग रास्ता भटक गए थे और अब इनका एक दोस्त बर्फीले घर में चला गया है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, वाह, हो गया अनर्थ। ये सुनकर दोनों दोस्त के कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये हो क्या रहा है। उनकी हालत खराब हो जाती है। तभी राजेश कहता है, कैसे भी करके हमारे दोस्त को बचा लो, उसे बाहर निकालो। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, उसे बाहर निकालना हमारे बस की बात नहीं है। तभी महेश कहता है, तो फिर कैसे बाहर आएगा वो? तभी बूढ़ा आदमी कहता है, उस भूत के अंदर होते हुए तुम्हारे दोस्त को बाहर निकालना नामुमकिन है, और वो भूत बस पूर्णिमा को 2 मिनट के लिए बाहर आता है, क्योंकि उसे चांद की रोशनी लेनी होती है और पूर्णिमा आज से ठीक 2 दिन बाद है। अगर तुम उस 2 मिनट के अंदर अपने दोस्त को उस बर्फीले घर से बाहर ले आए तो वो बच सकता है। तभी वीणा कहती है, ये तो बहुत मुश्किल है ना बाबा, पर आज तक हम कभी पूर्णिमा की रात अपने घर से बाहर नहीं निकले, तो ये बर्फीले घर के अंदर कैसे जाएंगे? राजेश और महेश पूरी रात चिंता में निकाल देते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कैसे अपने दोस्त को 2 मिनट के अंदर उस भूत के घर से बाहर लेकर आए। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर सब पूर्णिमा की रात को उस भूत के बाहर आने का इंतजार करते हैं, और फिर जैसे ही रात में पूर्णिमा का चांद निकलता है तो फिर पूरा भूत उस बर्फीले घर से बाहर आ जाता है। महेश जल्दी से बर्फीले घर के अंदर जाता है। महेश वहाँ देखता है कि नीलेश के पैर बर्फ के अंदर जमे होते हैं और वो हिल भी नहीं पा रहा है। महेश जल्दी से अपना थैला निकालता है और उसमें ढेर सारा नमक भरा हुआ होता है। वो नीलेश के चारों तरफ अच्छे से नमक डाल देता है। उसके बाद वो भूत के अंदर जाने से पहले बाहर आ जाता है। भूत अब अपने बर्फीले घर में वापस चला जाता है। बस फिर चारों बाहर बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं। अंदर धीरे धीरे नीलेश के पैर के आसपास की बर्फ पिघलने लग जाती है। जैसे ही भूत की आंख लगती है, नीलेश जल्दी से बाहर आ जाता है। नीलेश के बाहर आने के बाद उसके दोस्त उसे गले लगा लेते हैं। अब तीनों दोस्तों के मन में ढेरों सवाल आ जाते हैं कि आखिर कौन था वो बूढ़ा जिसने पहले उन्हें गलत रास्ते भेजा और फिर जिसकी बेटी ने उन्हें अपने घर में ही रखा, और वो लड़की उस भूत को खाना क्यों दे रही थी, और उन्हीं लोगों ने नीलेश को बचाने में मदद क्यों की।